आज की स्टोरी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे योद्धा की जिसे माना जाता है कि वो आज भी जो है वो जिंदा है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज की स्टोरी में अश्वत्थामा के बारे में। कहा जाता है कि अश्वत्थामा जो थे वो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें मरे नहीं थे, बल्कि जो अश्वत्थामा थे वो महाभारत के युद्ध में जंगलों में जो थे वो गायब हो गए। जन्म के समय से ही उनके माथे पर जो थी एक मणि थी, पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अश्वत्थामा जैसे योद्धा को आज भी दर दर जंगलों में भटकना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के मुंह से लगभग 12 किलोमीटर दूर जंगलों में पहाड़ों पर खुदरा महादेव जो है वो विराजमान है। लोग जो हैं वो इस जगह पर अश्वत्थामा की तपस्थली के रूप में जो है वो मानते हैं। उनका दावा है कि जो अश्वत्थामा है वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वो पूजा करते हैं। आज की स्टोरी में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं अश्वत्थामा के जन्म से लेकर महाभारत और महाभारत से आज तक उनके जीवित होने की गाथाओं के बारे में। अश्वत्थामा भारतीय महाकाव्य महाभारत में सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पात्रों में से एक हैं। उनकी कहानी जन्म से लेकर महाभारत युद्ध तक और आज भी जीवित रहने की मान्यता तक कई मोड़ और रहस्य छिपे हुए हैं। ये कथा केवल एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं, सत्ता और उसके परिणामों की एक गाथा है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। अश्वत्थामा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके जो पिता गुरु द्रोणाचार्य थे, यो एक महान योद्धा और शिक्षक थे, जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को धनुर्विद्या और युद्ध कौशल की शिक्षा दी थी। उनकी माता का नाम कंपी था। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उनके माथे पर एक मणि थी जो उन्हें विशेष शक्तियां जो थी वो प्रदान करती थी और उन्हें अविनाशी बनाता था। अश्वत्थामा का नामकरण उनके जन्म के समय हुआ, जब उनके रोने की आवाज जो थी वो एक घोड़े की तरह आई। उनका पालन पोषण उनके पिता द्वारा किया गया, जिन्होंने उसे शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी। उनके अंदर एक महान योद्धा के सभी गुण मौजूद थे। वह अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए एक योद्धा बने। महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने। कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध हो रहा था उसमें अश्वत्थामा ने कौरवों की तरफ से लड़ने का जो फैसला था वो किया था। वह गुरु द्रोण के निकटतम मित्रों में से एक थे और युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। युद्ध के अंतिम दिनों जब गुरु द्रोणाचार्य को पांडव सेना ने शलपूर्वक मार दिया तो अश्वत्थामा का जो हृदय था वो क्रोध और बदला लेने की जो भाव थी उससे भर गया। युद्ध के बाद जब कौरवों की हार तय हो चुकी थी, दुर्योधन ने अपने अंतिम क्षणों में अश्वत्थामा को सेनापति नियुक्त किया था और पांडवों से बदला लेने के लिए कहा। अश्वत्थामा ने अपनी अंतिम शक्ति और क्रोध का उपयोग करते हुए पांडवों के शिविर में रात को हमला कर दिया। अश्वत्थामा ने पांडवों के पंडाल था जो उसे जलाकर उनकी हत्या कर दी, पर उसे ये नहीं पता था कि जिस पंडाल को उसने जलाया है उसमें जो 5 पांडव हैं वो 5 पांडव पांडवों के पुत्र थे, जिसे उसने पांडव समझा था। जिसके बाद पांडवों के जो पुत्र थे वो 5 पुत्र आग में जलकर मर गए। जिसके बाद अर्जुन जो था वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रतिज्ञा ली कि वो अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ेगा। इससे बचने के लिए अश्वत्थामा जो था वो युद्ध छोड़कर जंगलों में भाग गया और जंगलों में इस कदर विलीन हुआ कि दिखा ही नहीं। इस भयानक हादसे के बाद जब अश्वत्थामा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो भगवान श्री कृष्ण के पास आया। भगवान श्री कृष्ण ने उसके इस अनैतिक कृत्य की कठोर निंदा की और उसे जो है वो श्राप दिया। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो इसी तरह अनंत काल तक जो है वो पृथ्वी पर भटकता रहेगा। कोई भी जो है वो इसकी सहायता नहीं करेगा। उसके शरीर से जो है वो रक्त निकलता रहेगा। उसे इतनी पीड़ा होगी कि कोई भी जो है वो उसके निकट आने की कोशिश नहीं करेगा। जिसके बाद उसके सर पर लगी जो मणि थी उसे भी निकाल लिया गया। जिसके बाद अश्वत्थामा लहूलुहान होकर जंगलों में भटकता रहा और माना जाता है कि जो अश्वत्थामा है वो आज भी इसी तरह
भटक रहे हैं। अश्वत्थामा का अमृत और श्राप। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अश्वत्थामा को अमृता का वरदान मिला, पर यह वरदान जो था वो अभिशाप में बदल गया। उन्हें एक ऐसे जीवन का सामना करना पड़ रहा है जिसमें ना तो शांति है और ना ही आराम। वह गांवों से पीड़ित, बदबूदार और शापित होकर संसार में एक कोने से दूसरे कोने भटकते रहते हैं। कहा जाता है कि पांडवों ने उसे पकड़ उसके माथे की जो मणि है उसे निकाल लिया था, जिसके बाद वह लहूलुहान हो गया। तब कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि वह इसी हालत में जिंदगी गुजारेगा और मर भी नहीं सकेगा। तब से अश्वत्थामा जो है उसके बारे में कहा जाता है कि खराब स्थिति में भी जिंदा जो अश्वत्थामा है वो वनों में अभी भी भटक रहा है। अश्वत्थामा के आज भी जीवित होने की मान्यता। भारत के कई हिस्सों में ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा जो है वो आज भी जिंदा हैं और पृथ्वी पर कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। उनके बारे में कई लोक गाथाएं हैं और किस्से प्रचलित हैं, जिनमें कहा जाता है कि उन्हें जंगल, सुनसान स्थानों और पहाड़ों में देखा गया है। कई लोग दावा करते हैं कि अश्वत्थामा अभी भी किसी न किसी रूप में जो है वो जीवित हैं और उन्हें जो है वो विभिन्न स्थानों पर देखे जाने का दावा करते हैं। कुछ लोगों के अनुसार तो अश्वत्थामा को अभी भी कहीं ना कहीं मंदिरों में जो है वो पूजा करते हुए देखा गया है, जहां वह बिना किसी पहचान के आते हैं और फिर बिना कुछ कहे चले जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वह आज भी अपनी पीड़ा और श्राप से मुक्ति की खोज पाने के लिए जो है वो भटक रहे हैं। कल्कि अवतार और अश्वत्थामा का संबंध। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब कलयुग जो है वो अपनी चरम सीमा पर होगा, हिंदू मान्यताओं के अनुसार में कलयुग के अंत में जब पाप जो है वो अपनी चरम सीमा पर होगा, अधर्म जो है वो अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु जो है वो कल्कि रूप का अवतार लेंगे। कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य जो है वो पाप और कलयुग का अंत करना है, जिसके बाद जो सतयुग है वो आएगा और अधर्म का नाश कर धर्म की जो पुनः स्थापना है वो की जाएगी। कुछ मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा जो कि अभी भी जीवित हैं, कल्कि अवतार के समय जीवित रहेंगे और उन्हें जो है वो धर्म की स्थापना में सहायता करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा जो अभी तक अपने पापों और श्राप का प्रायश्चित कर रहे हैं, कल्कि के आगमन के साथ पापों से मुक्त हो सकते हैं। वह कल्कि के साथ मिलकर जो है वो धर्म की स्थापना में उनका साथ देंगे, जिसके बाद उनका जो श्राप है वो मिट सके और उन्हें जो है वो अपने श्राप से मुक्ति मिले। धार्मिक और अत्याधुनिक अर्थ। अश्वत्थामा और कल्कि अवतार की गाथा में गहरे अत्याधुनिक और धार्मिक अर्थ जो हैं वो छिपे हुए हैं। ये कहानी हमें ये समझने में मदद करती है कि किस प्रकार अमरता और शक्ति का दुरुपयोग व्यक्ति को कितनी गहरी पीड़ा में डाल सकता है। साथ ही ये भी सिखाती है कि अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना अवश्य होती है, चाहे वह कितना भी समय तक क्यों ना रुका रहे। अश्वत्थामा जो कि महाभारत के समय से लेकर आज तक जीवित हैं, उनके जीवन की कथा ये दर्शाती है कि कैसे समय के साथ पाप का प्रायश्चित संभव है, किस प्रकार ईश्वर की कृपा से मुक्ति जो है वो प्राप्त की जा सकती है। कल्कि अवतार और अश्वत्थामा की संभावित मुलाकात हमें ये संकेत देती है कि समय आने पर हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन साथ ही मुक्ति भी प्राप्ति हो सकती है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और ख्याल रखें अपना। इसी तरह से अपना प्यार जो है वो हमारे ऊपर बनाए रखें। देखते रहें JK वायरल फीड।